फतहयाबी का पहला असूल, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ विक्ट्री लाइफ, जिसमें फतह वाली जिंदगी है, उसका जो पहला प्रिंसिपल है, असूल है, वो क्या है? ज़बूर 119 और उसकी 37वीं आयत देखें। ज़बूर 119वां और उसकी 37वीं आयत, साम 119 वर्स 37। ज़बूर 119वां और उसकी 37वीं आयत मुकद्दसा खुदा की बंदी एस्टर पढ़ने में मदद करेंगे जी। ज़बूर 119। ऐ खुदावन तू सादिक है, तू सादिक है, और तेरे अहकाम बरहक हैं। बरहक है। तूने सदाकत और कमाल वफादारी से, और तूने सदाकत और कमाल वफादारी से अपनी शहादतों को जाहिर फरमाया है। ज़बूर 119 और उसकी कौन सी आयत पढ़ रही हैं? 137वीं। नहीं जी, 37 मैंने सर बोला है। ओके ओके ओके। ज़बूर 119 और उसकी 37वीं आयत। ओके। मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से, हाँ जी सुने गौर से, मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख। ये दुआ है दाऊद की। और मुझे अपनी राहों में जिंदा कर। मुझे अपनी राहों में जिंदा कर। दाऊद की दुआ क्या है? मेरी आंख, बोले मेरे साथ, इधर इस तरह करके, इस तरह अखा छोटियां या वड्डियां, बात की गल है, अखा करो एवं, शाबाश। कईयां दियां वड्डियां वड्डियां होंदियां, नजर फिर भी नहीं आंदा उन्होंने, वो कहते तेरियां अखा एडियां मोटियां ने, तेनू नजर नहीं आंदिया। गौर कर इस बात पर। मेरी आगे क्या लिखा है? मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख। थैंक यू। थियोलॉजियन कहते हैं कि इंसान की आंख नाफरमानी में पहल करती है। नाफरमानी में आदम और हवा जब आजमाए गए तो हवा के बारे में लिखा है उसने उस फल को देखा। नाफरमानी कहां से शुरू हुई? गौर कर रहे हो? वेखना की होंदा है, सुनना की होंदा है, की हो जाता है। सुनेगा और ये गौर से ये बात है। मेरी आंखों को बुतलान, नापाकी, ख्वाहिशें। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि ख्वाहिश का मुकाबला करो तो तुम उस पर गालिब आओगे, बल्कि याकूब 4 बाब की 7वीं आयत पढ़ दें ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमने जो आजमाइश वाला एरिया है उससे बच जाना है, उससे अवॉइड करना है। वो एरिया है जो आपके लिए टेस्टिंग या टेम्पटेशन का बाइस बनता है। टेस्ट और टेम्पटेशन, ये 2 वर्ड हैं। टेस्ट खुदा लेता है और टेम्पटेशन इब्लीस की तरफ से होती है। टेस्ट किसी को कुछ देने के बाद, जैसे टीचर बच्चे को पढ़ाने के बाद उसका एग्जाम लेती है, उसे आप क्या कहते हैं? ये टेस्ट हो रहा है। और टेम्पटेशन जो है, आजमाइश जो है, वो इब्लीस की तरफ से होती है। इब्लीस दिंदा तो कुछ नहीं गा, तो आजमाइशां साड़ियां रोज करता है। ऐसे ही है ना, वो हर रोज हमें आजमाता है। और यहां पर हम इस बात को सीखेंगे कि हमने आजमाइशों का मुकाबला नहीं करना बल्कि इब्लीस का मुकाबला करना। देखें याकूब 4 बाब की 7वीं आयत। बस खुदा के ताबिया हो जाओ। हाँ जी, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हाँ जी, किदा मुकाबला करना तुसी? ख्वाहिशां दा तो नहीं लिखा। ख्वाहिशों पर गालिब आने का बेहतरीन जो फार्मूला और हल है वो आजमाइश का एरिया छोड़ दें। यानी शराब पीने वाला क्या करे? शराबियां कोलों थोड़ा जिहा दूर रहे, यह बेहतरीन हल है।
जो एरिया, जो गली, जैसे मैंने कहा कि खुदा ने लूत की बीवी को क्या कहा था पीछे मुड़कर, यानी उस एरिया में ना जाएं जो चीज आपके लिए आजमाइश बन रही है। आप देख लें कि जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, मोटे ताजे जड़े आजकल बड़ा ट्रेंड है, तुहानू पता है पहले वो मोटे होने लिए दुआ करते हैं। मैनू याद है जो मैं पतला जा होना सा, मैं न्याणे नूं कहना वो दुआ करो मैं मोटा हो जावां। हुण मैं सोचना कि चलो वापसी का ही राह लभ जाए, तो वो फिर कहते ने जी मूँह चो निकलिया बोल, ते तीर चो कमान चो निकलिया तीर, ते पुल दे थल्लों नंगिया पानी, ते बेल्ट तो बाहर आया होया पेट, ये वापस नहीं जाते हैं। कर लो बथेरे जतन लोग करते हैं। अच्छा, वो कहते मैंने डाइटिंग करनी है, तो ख्याल उन्होंने रोटी दे ही आते रहते हैं। डाइट प्लान चल रहा होंगे, शानी भी साढ़े हाल आता कई बार नहीं खाता, तो घर पता चले दाल आ लेंदा सारा, और कभी कभी स्मार्ट हो भी जाता है। ये वो चीजें हैं जो आपके लिए आपको हार्ड टाइम देती हैं, क्योंकि आप मुसलसल उसकी तरफ मुतवज्जो हैं, उस पर गौर कर रहे हैं, आप सोचते रहते हैं, इसलिए आप ख्वाहिशों पर, चीजों पर गालिब नहीं आते, क्योंकि आपकी तवज्जो टोटली उसी की तरफ रहती है। आपने क्या करना है, उस चीज से जो आपके लिए आजमाइश बनती है अपनी नजरें, दाऊद कहते हैं मेरी आंखों को बुतलान से बांस रख, फिर आप गालिब आएंगे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, है अपनी जदोजहद के लिए किसी खुदापरस्त, मददगार या साथी के जरिया से रहनुमाई लें, ताकि आप उस पर गालिब आ सकें। आपके जो मुशीर होते हैं दर हकीकत वही आपकी नाकामी और कामयाबी का सबब बनते हैं। मैं लोगों को यह टीच करता हूं कि आप उन लोगों की रफाकत में रहें जो कामयाब लोग हैं। हमारे पाकिस्तान में आपको पता आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बड़े हैं, वो लोगों को कारोबार के तरीके दसदा, लेकिन आप उन्होंने कभी कारोबार किया ही नहीं। तो जो बंदा किसी चीज में से गुजरा नहीं है, जिस बंदे के पास खुद उस बात का तजुर्बा नहीं है या खुद वो कामयाब नहीं है, वो आपको कामयाबी का फार्मूला कभी नहीं दे सकता। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उन लोगों के साथ फेलोशिप में रहते हैं, रफाकत में रहते हैं जो बुरे तरीके से दुनिया में नाकाम है। आप उन लोगों की रफाकत में रहें जिन्होंने खुद स्ट्रगल की है, जिन्होंने खुद मेहनत की है, जो खुद कामयाबी की सीढ़ियों पर हैं और आगे जा रहे हैं, वही आपकी मदद कर सकते हैं। और उस जो पॉइंट है उसमें मैंने ये बात कही है, खुदाप्रस्त लोग होने चाहिए। आपके मुशीर कौन होने चाहिए? खुदाप्रस्त लोग। अपना हार्ट दूसरों के साथ शेयर ना करें, अपनी वीकनेस लोगों को ना बताएं, अपनी वीकनेस सिर्फ खुदा के कदमों में शेयर करें। लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लोग आपकी तजलील भी करेंगे, लोग आपका रास फाश भी करेंगे और आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको बदनाम करेंगे। यूसुफ के बारे में क्या लिखा है? यूसुफ रासबाज था और वो मरियम को बदनाम। रासबाज की खूबसूरत निशानी यह भी है कि वो दूसरों को बदनाम नहीं करता। लिखा है जो राज फाश करता है वो लुतरापन दिखाता है। ये लुतरे लोग हैं जो राज फाश करते हैं, जो इधर दियां सुनियां ते उधर, उधर दियां सुनियां ते उधर। कईयां नूं ते हजम ही नहीं ना होंदियां। खैर कईयां दा ते बड़ा वड्डा हाजमा है,
डकार मार जाते सारिया चीज़ों का ही, कहेंगे असं तो लईया ही नहीं, तुसीं तो दिते ही नहीं सानू, मैं तो वापस कर दिते हुए ने तुहाडे पैसे। बड़ा वड्डा हाजमा है लोगों का पाकिस्तानियों का, तुसीं वेख लो। कर्जे लैके बाद मुकर जाते हैं कि जे असीं कर्जा लिया ही नहीं, बड़ा वड्डा डकार मारते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें राज को राज ही रखना चाहिए। मुझे कई लोग कहेंगे भाई साहब थानू ही दस रहे हैं, जरा किसी को दस्यो ना। मैं उन्होंने कहना इस दिल च पूरा खूह ही है, दिल की है, इस ते बड़े लोगों के राज बैठे हुए हैं। मैं तो दुआ ही करता हूँ लोगों के लिए, खुदा इनकी मदद कर। सो आप भी ऐसा ही किया करें। जे किसी का पता चल जाए ना कि वो चाहे कमी हैगी है तो उन्होंने राज ही रखा करो। जे तुसी रखोगे ना तो खुदा भी तुहाडे राज रख लेगा, तो जे तुसी ना रखा तो जलील तुसी भी रज के होना, याद रखियो। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। अपनी जदोजहद खुदापरस्त मददगार साथियों के साथ मिलकर करें। माँ बाप ना जिक्र करो अगर थानू कोई प्रॉब्लम है, माँ बाप के साथ करें। अपना हार्ट शेयर अपने पास्टर के साथ करें। आपस में बहन भाई शेयर करें, ताकि आपके राज दूसरों तक पहुंचेंगे और वो आपकी कमजोरी बन जाएगी और फिर वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। अपने राज, अपने सीक्रेट, अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरी खुदा के कदमों में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों में, और अच्छे मुशीर, अच्छे अगर कोई दोस्त हैं, खुदापरस्त लोग हैं, तो फिर उनके साथ कर सकते हैं अगर वो खुदापरस्त हैं तो। देखिए वाइस चौथे बाब की 9वीं और 10वीं आयत, पुराने अहदनामा में वाइस चौथे बाब की 9वीं और 10वीं आयते मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे जी। वाइस चौथे बाब की 9वीं और 10वीं आयत जी। पुराने अहदनामा एक से दो बेहतर एक हैं, से दो बेहतर हैं, दो बेहतर है, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है, उनको बड़ा फायदा होता है, क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठाएगा, उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है, जब वो गिरता है, कोई दूसरा जो उसे उठा खड़ा करे। आपके मुशीर, आपकी बीवी हो, आपके माँ बाप हो, आपके बहन भाई हो, या कोई और आपका साथी हो, वो खुदापरस्त हो, खुदा का खौफ रखने वाला हो, वो आपको उठाने में आपकी मदद करेगा, वरना आप गिरे रहेंगे, क्योंकि आपके मुशीर, आपकी मशवरत ठीक नहीं है। और तीसरी बात, हमने ख्वाहिशों का नहीं, इब्लीस का मुकाबला करना है। किसका मुकाबला करना है? वो ऑलरेडी हवाला हम पढ़ चुके हैं कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। उदा मुकाबला करना है, उदा दलीलबाजी नहीं करनी। कई खादम मैंने देखा है बदरूहें निकालते हैं तो बदरूहों का बड़ा इंटरव्यू लैणगे। कलाम में लिखा उसने बदरूहों को बोलने नहीं दिया। हालेलुया। यीशु ने बदरूहों को बोले, यीशु ने बदरूहों को बोलने नहीं दिया। खामोश, शट योर माउथ, मुंह बंद कर, निकल जा। इब्लीस के साथ आप मुकाबला करें लेकिन दलीलबाजी ना करें, क्योंकि वो बहुत होशियार है। आपको पता है यीशु के साथ भी वो बड़ी मुकालमाबाजी कर रहा था, उसे हवाले भी याद है। इब्लीस को उस कलाम से वाकिफ है वो, इसलिए तो वो कह रहा, फरमा ये पत्थर तेरी बाबत यूं लिखा है, तेरी बाबत। इसका मतलब वो वाकिफ है, वो कलाम को जानता है लेकिन कलाम पर अमल नहीं करता। चौथा पॉइंट, अपनी गैर महफूज हालत को अच्छी तरह समझें।
गैर महफूज हालत, लाइफ का वो एरिया जो गैर महफूज है। वीकनेस, वीकनेस, कमजोरी, कमजोर एरिया आपका जो लाइफ का है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हम लापरवाही भी करते हैं। आपको पता पहला गुनाह जो बागी अदन में हुआ वो क्या था जी? हाँ, लापरवाही। आदम ने अपने घर की, खानदान की लापरवाही की। इबलीस जो विजिट मारन दिया है ते आदम नूं ध्यान तो करने चाहिए सी कि नहीं? बरगश्तगी, गुमराही फौरन नहीं आती, ये तदरीजी अमल है, ग्रेजुअली ये चीजें बढ़ती हैं आपकी लाइफ में, ऐसा ऐसा। पहले तुसी की करते हो, पहले 4 बार आंदे सो इतवार नूं, यानी सॉरी मंथ 4 टाइम्स, फिर तुसी एक विचों, हाँ जी, एक मिस किया, फिर 3 रह गए, फिर तुसी 15 दिनों ते आ गए, महीने च, हाँ जी 2 दफा। कोई गल नहीं, खुदा इत्थे भी सोनी लेंदा है। ते दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जो मैनू को क्या हो यहोवा दे घर चलिए, खुदा के नबी ने ये बात कही है। फिर आप आ जाते हैं कि चलो यार पहला इतवार शायरबानी वाला, वो इतवार उदो ही चले जाया करांगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप चर्च छोड़ देते हैं, आप घर में भी दुआ छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में बरगश्तगी जो है वो पंजे गाड़ती जाती है। फिर तुसी सुपारी खाना शुरू कर देंगे हो, फिर पूरी सिगरेट नहीं पींदे, किसी को लैके थोड़ा जिहा कश ला लेंदे हो, ठीक है। फिर उस तो बाद कोई भरी वाला भी तुहानूं मिल जाता है, पक्की सिगरेट उन्होंने कहते हैं। मैं पिछले दिनों च सुनिया, मैं क्या सिगरेटां पींदा, कहता कलियां सिगरेटां नहीं पींदा, पक्कियां सिगरेटां पींदा है। मैं हैरान, मैं क्या नवाज, मैं क्या पक्की केड़ी है, कच्ची तो मैं सुनी है भी चलो जे तंबाकू है, वो कहते जे काली जी दवाई पाई होंगी है उन्होंने पक्की सिगरेट भाई साहब कहते हैं। हाय हाय, मैं क्या लोकी किहड़े काम नूं पए ने, वो फिर कच्ची की बजाय पक्की सिगरेट भी पींदा है। फिर पता चलता है बंदा किसी वक्त दुआ करता हुंदा सी, बड़ा भगत सी, बड़ा दुआगो सी, ते अज आ वेखो की करन दे है। ये सब ऐसे नहीं हो जाता, ये आपकी जिंदगी में सिलसिला जारी रहता है। इमसाल 14वें बाब की 15वीं आयत, आखिरी आयत है, उसके बाद हम चंद एक बातें और सीखेंगे और फिर हम दुआ करेंगे। इमसाल 14:15, नादान हर बात का यकीन कर लेता है, नादान हर बात का यकीन कर लेता है, यकीन कर ले। कहेंगे भोला बड़ा है, भोला नहीं का नादान है, बेवकूफ शख्स है वो। नादान हर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन होशियार आदमी अपनी रवश को देखता भालता है। आई समझ? आयत बड़ी ताकतवर है, पढ़ो जरा दोबारा इन्हों मैडम जी। नादान हर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन होशियार आदमी अपनी रवश को देखता भालता। उसमें होशियार बला को देखकर छुप जाता है, होशियार अपनी राहों को परखता है, होशियार अपनी फेलोशिप पर गौर करता है, होशियार अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नजर रखता है, होशियार उन लोगों को भी देखता है जो उसकी जिंदगी में खराबी पैदा कर सकते हैं।
जो उनके अज़वाज को खराब कर सकते हैं, जो उनकी फैमिली बहन भाइयों में दरारें डाल सकते हैं, जो चर्च के अंदर खराबी पैदा कर सकते हैं। होशियार पास्टर चीजों को देखता है, भालता है, गौर करता है और केयरफुल रहता है, अवॉइड करता है और हमेशा खुदा के पाकरू की विजडम से सारे फैसले करता है। हैरानी की बात है, लोग बाकी बातों में, फ्रूट खरीदने में, सब्जी खरीदने में, कपड़े खरीदने में इतने चालाक हैं। मैं कल ही बात कर रहा था कि मैं छोटा था और मैं अपने यूनिफॉर्म का कपड़ा लेने के लिए चला गया झाल पर। लासाल स्कूल में मैं पढ़ता था, तो उस वक्त जो है कैंपस 2 में शलवार कमीज होती थी वहाँ वाइट कलर की। तो मैं कपड़े नू गौर ना वेखी जावा, मेरी माँ ने जो मैंने सिखाइया साने गल्लां। तो दुकान वाला कोई खान साहब सी, ढाड़ी होना है कोई, मैनू कहते बेटा क्या देख रहे हैं? मैं कहा जी मैं कपड़ा वेख रहा। कहते जिन्नी गौर ना तुसी देख रहे हो, इन्नी गौर ना बीवी नू देखी तो भी डायल लगनी शुरू हो जाती है। मैं क्या चंगा बंदा है। कहते लेना लो कपड़ा तो कहाँ जाओ। ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हम चीजें जो लेने के लिए इतने संजीदा हैं, कपड़ों के लिए, सब्जी के लिए, फ्रूट के लिए, लेकिन हम अपनी रूहानी जिंदगी के बारे में, अपनी रफाकत के बारे में, अपने चर्च के बारे में गैर संजीदा। जिधर मुंह दिल करता चुक के असी चले जी, दुआ ही करनी है। आपको होशियार होने की जरूरत है। आपको ऐसी कलीसिया में जाने की जरूरत है जहां पर दुरुस्त और सच्ची तालीम दी जाती है। आपको ऐसे बिदती लोगों से होशियार रहना है जो आपके ईमान का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, जो आपकी फैमिली में खराबियां डालना चाहते हैं। अजीजों, 4 पॉइंट्स से मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। ख्वाहिशों पर गालिब आना या आजमाइशों पर गालिब आना, यह आज मौजू है। पहला पॉइंट क्या था? अपनी तवज्जो अपनी आजमाइश वाली जगह से हटा लें और किसी और जगह पर लगाएं, यानी डाइवर्ट करें अपनी कंसंट्रेशन जो है। और दूसरा पॉइंट क्या था जी? अपनी जदोजहद के लिए अब दूसरे जो मददगार हैं, खुदाप्रस्त लोग, पास्टर भी है, माँ बाप भी हैं, अच्छे दोस्त भी, आपकी बीवी भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, आपका बाप भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या था? ख्वाहिशों का मुकाबला नहीं करना बल्कि इब्लीस का मुकाबला करना है। और चौथा पॉइंट था अपनी गैर महफूज हालत को अच्छी तरह समझे। होशियार जो है वो चीज़ों को देखता, भालता और ख़बरदार रहता है। अपनी आंखें बंद कीजिए।